हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन का बहुत अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे। और हमने भी स्टार्ट कर दी है आप लोगों के साथ में क्रैश कोर्स सीरीज, जिसका आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशोर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब में। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था और हमने बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से हमने सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, क्लास 9th के बारे में, और हमने एक्सरसाइज 2 जो थी पॉलिनोमियल, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 को। जी हाँ, क्लास 9th की एक्सरसाइज 4 जो कि है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बिहाफ पे हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हालांकि हम पॉलिनोमियल में अच्छे से पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा था वो था सिंगल वेरिएबल के अंदर। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन, क्या दिख रहा है? लीनियर इक्वेशन आपको हेडिंग दिख रही होगी और उसकी इक्वेशन होती है ax प्लस में b। क्या होती है? ax प्लस में b। अब सिंपल सा है, ax प्लस b का लास्ट टाइम हमने रूट निकालना सीख लिया था। रूट या जीरोस क्या होते हैं भैया? सिंपल सी x की वैल्यू। कैसे निकालते थे इसको? इक्वल 0 तो x की वैल्यू आती थी माइनस का b अपॉन में a। कुछ इसी टाइप से हमने निकालना सीखा था। बस इसको इक्वल 0 करते थे तो x आता था माइनस का b अपॉन में a। कुछ ऐसी ही एक x की वैल्यू आती थी, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चल रहा है किसके अंदर? वन वेरिएबल में, सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। भैया 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला वो होता है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा है तब ये वाली इक्वेशन ही बेस्ट है और इसका रूट निकालना बिल्कुल आसान है। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं डबल वेरिएबल में, ax प्लस में by, यानी कि x और y यहाँ पर क्या है? 2 वेरिएबल, और a b c हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि मैथमेटिकल डिजिट्स है। बात यह है कि यार इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। यहाँ तो बस इक्वल 0 किया, x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। लेकिन इस डबल वेरिएबल को इतना सॉल्व करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी इक्वेशन में दो मेंबर अननोन होते हैं, यहाँ पर क्या है? x भी अननोन है, y भी अननोन, मैं तो नहीं जानता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 वेरिएबल्स अननोन होते हैं तो उन्हें नोन बनाने के लिए, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए अपने को 2 इक्वेशन की नीड होती है। यानी कि जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मुझे इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डबल वेरिएबल की, है ना, इसके लिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। एक तो है, एक और ऐसी चाहिए, तब जाके मैं x और y की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। वो थोड़ा सा अपन बाद में सीखेंगे। अच्छा है, वो भी अपन सीखेंगे। मेथड्स भी उसके बहुत सारे हैं अपने पास। एलिमिनेशन मेथड भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ये जो तीनों फॉर्मेशंस हैं ये है 10th क्लास के अंदर। अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? 9th क्लास को। तो आप एक चीज नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये कौन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी एक वेरिएबल के लिए आपको एक इक्वेशन होगी और उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सीधा मैं आप लोगों की बुक के ऊपर आता हूं, क्योंकि 9th में इतना कुछ खास है नहीं। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4.1 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4.1 अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, लेकिन हम पहले सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड थोड़ा सा इजी है, हम पहले उसे स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। कहता है कि नीचे जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। मैं ठीक है कर देंगे। एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ a b एंड c। कहता है a b c की वैल्यूज भी बतानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड का मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, वो है 2x प्लस में 3y इक्वल दे रखा है 9.35। ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
और इसके ऊपर लग रहा है बार। बार बार की टेंशन मत लेना, यहाँ पे बार तो सिर्फ आपको डराने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो देखो अगर मैं थोड़ा सा इससे कंपेयर करूं तो देखो x का टर्म ये रहा, यही है, y का टर्म ये रहा, और एक कांस्टेंट जो कि जीरो के लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब मुझे इस मेंबर को क्या करना पड़ेगा, जीरो के लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो ये लो 2x प्लस में 3y माइनस का 9.35 पे बार इक्वल में 0। तो इसका मतलब ये ax है, ये वाला by है, और ये जनाब कौन है, c। कौन है, c। अब abc की वैल्यू बताओ। देखो a, x को x से कंपेयर कर लो तो a की जगह कौन बैठा है, 2, सिंपल है। अगर y को y से कंपेयर करोगे तो b की जगह कौन बैठा है, 3। इसी टाइप से c की जगह कौन बैठा है, माइनस का 9.35 बार, यही तो बैठा है। तो बस आपको यही बताना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड है x माइनस में y अपोन में 5 माइनस का 100 इक्वल में 0। आई थिंक कुछ ऐसा ही है, 10 है, चलो कोई बात नहीं 10 कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। देखो अब यहाँ पे बात ये आ गई कि यार यहाँ तो इक्वेशन में प्लस लग रहे हैं, यहाँ आ गए माइनस। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पर प्लस साइन लगा के इनको होल में माइनस नहीं दे सकता? बात तो वही है। ऐसे ही मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा के इस 10 को क्या कर दूंगा, माइनस का 10 बना दूंगा, उससे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। चलो देखो कंपेयर करते हैं वापस से, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0, यानी कि मैंने इस इक्वेशन को ऐसे तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब a की वैल्यू बताते हैं। देखो भाई x को x से कंपेयर किया तो x के आगे कौन बैठा है, 1, तो इसका मतलब a हो गया 1, ठीक है। y को y से कंपेयर कर लो तो b की जगह कौन आ गया, देखो नीचे तो है 5, जब y हट गया तो ऊपर कौन बचा, -1। इसी टाइप से c कितना हो गया, c पे कौन बैठा है, माइनस का 10। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो थर्ड देखते हैं इसी का ही, मैं कहता हूँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थर्ड है माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल में है 6। ये लो सबसे पहले इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है, ठीक है भाई। ax प्लस by प्लस c, तीनों के तीनों आदमी जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक काम करो 6 को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल में 0 बन गया। ax प्लस by प्लस में c, ठीक है। अब बात वही, आधे से ज्यादा लोग सोच रहे हैं इस सारे यार यहाँ तो c प्लस का है, यहाँ पर c माइनस का है, तो क्या करें। तो देखो ऐसा कर लो, ऐसा करो, प्लस का ऐसे 6 लिख दो और ब्रैकेट में क्या ले लो, माइनस। बात तो वही है, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा। तो मुझे a की जगह बताओ। देखो अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं, x को x से कंपैरिजन किया तो a आ गया माइनस का 2। चलो y को y से कंपेयर करोगे तो b की जगह कौन बैठा है, 3, और c की जगह कौन है, माइनस का 6। ऑब्वियस सी बात है, हो गया। फोर्थ करते हैं। फोर्थ देखो क्या कह रहा है इसी का ही, x इक्वल में 3y, x इक्वल में 3y, ये अपना क्वेश्चन है। अब आधे से ज्यादा दिमाग चकरा जाएगा, यार ये क्या चक्कर है, x है y है c तो है ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, x है y है बट c तो है ही नहीं, तो क्या करें। देखो भाई x तो अपनी जगह फिक्स है, उसको तो स्टेबल करने वो मतलब छेड़ने की जरूरत है नहीं। x 3y को यहाँ ले आओ, माइनस का 3y इक्वल में 0। मानता हूं c नहीं है, इक्वेशन देखो ax by ये रहा। अब c कहां से लाए, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस 0 में इक्वल 0, c 0 हो गया मेरा, लिख सकते हैं ना। तो a कितना हो गया यहाँ पे 1, b हो गया माइनस का 3, और c कितना हो गया यहाँ पे 0। सिंपल सा था। इसी टाइप से फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला है 2x इक्वल में माइनस का 5y, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, ये भी इजी है। तो 2x, एक काम करो 5y को उठा के यहाँ ले आओ, तो प्लस का 5y इक्वल में 0। अब वापस से वही बात की सर c तो दिखा ही नहीं, जो चीज नहीं दिख रही वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से a आ गया मेरे पास 2, b आ गया 5, और c कितना हो गया मेरा यहाँ पे 0। बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, कुछ भी हार्ड यहाँ पे नहीं है। इसी टाइप से 6 नंबर का देखते हैं अपन, 6 वाला। देखो भाई 6 क्या कह रहा है, 6 है अपने पास में 3x प्लस 2, तो ये लो 3x प्लस में 2 इक्वल में 0, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, देखो अगर मैं x वाली टर्म को x से कंपैरिजन करता हूं तो ax तो प्रेजेंट है, क्या y वहां पर है, क्या y वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब इस भाई जो by वाला जो टर्म है वो दे ही नहीं रखा, तो b ऑब्वियस सी बात है कितना हो गया, 0 हो गया। और c मुझे गिवन है कांस्टेंट कितना है 2, तो ये कंपेयर कर लो, a हो गया 3,
b नहीं है तो 0 और c कितना है इस बार 2। मतलब इजी। इसी टाइप से सेवंथ y माइनस 2, सेवंथ यहाँ देख लेते हैं, y माइनस में 2 इक्वल में 0। वही बात है, इस बार आपको y वाला दे दिया मतलब ये दे दिया, माइनस 2 दे दिया मतलब c दे दिया। अब x तो है ही नहीं, और जब x नहीं है इसका मतलब ax आपको नहीं दे रखा। ax नहीं है तो क्या हो गया, a को 0 मान लेंगे, b 1 हो जाएगा, और c कितना दे रखा है, c है अपने पास में माइनस का 2। ये हो गया। इजी इजी से फॉर्मेशन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं। 9th क्लास तो सबसे इजीएस्ट है, और उससे ज्यादा इजी कौन सी है, 10th क्लास। डराने का होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका 8th वाला 5 इक्वल में 2x, इसी का ही अपन 8th वाला देख लेते हैं। 5 इक्वल में कितना 2x, ठीक है। अब सिंपल सा, या तो 5 को यहाँ शिफ्ट करो या फिर 2x को उठा के यहाँ ले आओ, बात एक ही है, बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ 5 वहां ले जाता हूँ, तो 2x माइनस का 5 इक्वल में 0, ठीक है। कंपैरिजन करोगे तो a तो 2 है, अब वापस से वही बात की सर y वाला तो टर्म ही नहीं है, जब y वाला है ही नहीं तो b 0 और c कितना हो गया माइनस का 5। तो सारे क्वेश्चन इजी है, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है। ये तो हमने वो क्वेश्चन किया जिसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। अब देखो लीनियर इक्वेशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अपने पास थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज को पढ़ना, क्या हमें लैंग्वेज पढ़ना आती है? लैंग्वेज पढ़ो और आंसर दो। यानी कि अब मुझे क्या करना है, इजी है वैसे तो एक्सरसाइज, मुझे बार बार बस ये लीनियर इक्वेशन बनाने को कहेगा, ये बन गई तो मेरा क्वेश्चन वही ओवर हो जाएगा। अभी तक समझ में आया, एक ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। देखो क्या कह रहा है, कहता था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है, यानी कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स में क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसके बाद उसका सेंस समझना है कि वो बोलना क्या चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, यानी कि एक नोटबुक के जो पैसे हैं, रुपए हैं, वो दुगने हैं किसके, वो डबल है किसके, एक पेन की कॉस्ट के। अगर मान लो कि ऐसे कि एक पेन अगर मान लो 10 रुपए का आता है, तो एक नोटबुक कितने की है, उसकी डबल रेट की आ रही है, यानी कि 20 रुपए की आ रही है, ठीक है। कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कहता है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, अपने को एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, वो भी 2 वेरिएबल्स में। यानी कि मुझे ऐसी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी रेट गिवन है किसी भी चीज का? नहीं है, तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं। हम खुद से क्या कर लेते हैं, सपोज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट। लेट मीन्स मानना। मैंने माना अ नोटबुक कॉस्ट, या ऐसे लिख देता हूँ अ नोटबुक कॉस्ट इक्वल, मैंने मान लिया x रुपीस की आ रही है नोटबुक, मैंने मान लिया x रुपए की मेरी क्या है, नोटबुक है। और इसी टाइप से मैंने मान लिया अ पेन कॉस्ट, एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y रुपीस की है, ये भी मैंने मान लिया भैया मेरा पेन y रुपीस का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि जो मेरी नोटबुक का रेट है, मेरी नोटबुक का रेट है x, वो क्या है, पेन का डबल है, पेन का क्या है, डबल है। बस अपने को यही दिया हुआ है, कहता है कि मेरी जो नोटबुक है ना 100 रुपए की, वो क्या है, पेन की डबल रेट की आ रही है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। सिंपल सी यहाँ से बात हो गई कि मेरे पास एक इक्वेशन बन गई x इक्वल में 2y, लेकिन मुझे इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करें, 2y को शिफ्ट कर दो, तो देखो x माइनस का 2y इक्वल में 0, यही तो होगा कुछ इस टाइप से। भाई 2y शिफ्ट करोगे तो 2y हो गया माइनस का, क्या लीनियर इक्वेशन बन गई, ध्यान से देखना। ax ये रहा, by ये रहा, c नहीं है तो c इसका मतलब क्या है, 0। तो बस ये छोटा सा फॉर्मेशन था, ये छोटा सा ही फॉर्मेशन था आप लोगों को समझाने के लिए, छोटा सा एक ही क्वेश्चन था बस, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 4.1 ओवर हो चुकी है। अब अपन 4.2 स्टार्ट करते हैं। अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 4.2। बिल्कुल छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ हार्ड नहीं है इनके अंदर, तो थोड़ा सा जल्दी भी रिकवर हो जाएगा। देखो 4.2 क्या कह रहा है, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कहता है कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन के लिए सही है और क्यों है, रीजन भी देना है। अब मैं इक्वेशन आप लोगों के सामने लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं
y इक्वल में है 3x प्लस में 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। कहता है कि ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन होता है अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मींस कि जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो x का भी एक आंसर होगा और y का भी एक आंसर होगा। पहले अपन ऑप्शन का सेंस समझते हैं कि ऑप्शन अपने को क्या कहना चाह रहा है। अपन सेंस समझ रहे हैं। यूनिक का मतलब होता है कि x की वैल्यू भी एक होगी और y की भी एक। आंसर एक एक नहीं होगा, अरे वन डिजिट, ये ऐसे मत समझ लेना। कहने का यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी आंसर एक ही होगा, बहुत सारे आंसर नहीं होंगे, ऐसा कहने का मतलब। फिर आता है ओनली टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन कहने का मतलब कि x की भी कोई दो वैल्यूज आएंगे यानी कि दो आंसर आएंगे और y के भी कोई दो आंसर आएंगे, ठीक है। फिर कहता है थर्ड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन है, पता ही नहीं है, x के भी बहुत सारे और y के भी बहुत सारे हैं। चेक करें एक बार। अच्छा, आप लोगों को ग्राफ बनाने आता है? ग्राफ बनाने आता है? ग्राफ कैसे बनाते हैं? सपोज आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जिसको ग्राफ बनाने आता है ना, या ग्राफ की टेबल बनाने आती है, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूं करना कैसे है। देखो, एक टेबल बनानी है अपने को कुछ इस टाइप से। एक कोऑर्डिनेट x लिखना है और एक कोऑर्डिनेट आप लिखोगे y, कुछ इस टाइप से। भाई ग्राफ बनाने के लिए x और y की वैल्यू ही तो चाहिए होती है, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, x की जगह पुट अप करता हूँ 0। x की वैल्यू मैं रखता हूँ 0। तो देखो x की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 रखी तो 3 इंटू 0 प्लस में 5, तो y देखो 3 इंटू 0 है तो 0 हो गया, तो इसका मतलब y कितना आ गया, 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सपोज अगर मैं 0 की जगह x की जगह 1 रख देता, मान लो अगर मैंने x की जगह रखा 1, तो देखो जैसे ही मैंने 1 रखा तो 3 इंटू 1 ये हो गया 3 प्लस 5, आंसर आ गया 8। तो y कितना आ गया मेरा, 8 आ गया, ठीक है। आप लोग कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं पर x की जगह -1 रखते हैं। x की जगह क्या रखते हैं, -1। जैसे ही मैंने -1 रखा तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, -3, और 5 में से 3 माइनस के तो कितना बचा, 2। तो आंसर आ गया मेरे पास 2। बोला नहीं यार एक सॉल्यूशन और बताओ। तो देखो एक काम करते हैं, इस बार x की जगह क्या रख लेते हैं, 2। तो देखो 3 2 जा, ये बन गया अपने पास क्या, 3 2 जा क्या होता है 6, और 6 और 5 क्या हो गया मेरा 11। तो मेरा आंसर आ गया 11 जब x की वैल्यू 2 थी। तो इससे मुझे एक चीज ये समझ में आई कि यार जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं वैसे वैसे y के आंसर्स भी तो चेंज होते जा रहे हैं। भाई जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे y के आंसर्स भी क्या आ रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो इससे एक चीज ये बात पता लगी कि यार जितने x के सॉल्यूशन उतने ही y के भी सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर। भाई आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहां थोड़ी छोड़ सकते हो सकता है कोई आदमी या तुम में से कोई भाई बंधु क्या करेगा, एक दो सॉल्यूशन और निकाल लेगा, हो सकता है कोई एक ही सॉल्यूशन निकाल के छोड़ दे। तो इससे ये वाली बात अपने को समझ में आ गई कि यार कितनी भी आप x की वैल्यू रख लो उतने ही y के भी आंसर आएंगे। तो इसका मतलब x और y के यहाँ पर एक नहीं है, दो सॉल्यूशन भी नहीं है, तो कितने सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जितनी मैं x की वैल्यूज को चेंज करूंगा उतने ही y के आंसर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब x के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और y के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आंसर हो गया फर्स्ट का थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चार सॉल्यूशन बताने हर इक्वेशन के, कुछ इस टाइप से। एक इक्वेशन ऐसे कोई गिवन है आपको और ऐसे आपको 4 सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको एक बार करवा देता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेम वही अपना फर्स्ट के जैसा ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 अपनी चल रही है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन है, ठीक है, मैं इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं। देखो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस में y इक्वल में 7, 2x प्लस में y इक्वल में 7। क्या करना है मुझे, इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। 4 सॉल्यूशन यानी कि x के भी 4 आंसर, y के भी 4 आंसर। क्या करें, सबसे पहले तो एक कॉलम बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, x और एक y का, ठीक है। चलो देखो क्या करना है। अगर सपोज मैं x की जगह 0 रख देता हूं, सपोज x की जगह रखा मैंने 0, तो 2 इंटू 0 0, y कितना आ गया 7 आ गया, y कितना आ गया 7।
सपोज अगर मैंने x की जगह रखा 1, x की जगह मैंने क्या रखा 1, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 into 1 प्लस में y इक्वल में 7, कुछ यही हुआ, तो ये तो 2 हो गया, तो y कितना आ गया 7 माइनस का 2, यानी कि y आ गया मेरे पास 5, तो ये लो भैया 5। सपोज अगर मैं x की जगह -1 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 2 है जब शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2, यानी कि जब y की x की वैल्यू -1 थी तो y आ गया मेरे पास 9। ठीक है, आप कुछ और रख के देख लो। अपन एक काम करते हैं, इस बार x की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, मान लो 2। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो देखो 2 2 जा 4, अब जब 4 वहां पे शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4, तो कितना आंसर आ गया 3। ये लो भाई, हमने 4 सॉल्यूशन बना दिए। तो ये बहुत ही इजी है, बस 4 सॉल्यूशन आपको रेडी करने हैं, और जैसे ही ये सॉल्यूशन बनते हैं तो इससे अपन क्या बना सकते हैं, एक ग्राफ रेडी कर सकते हैं। पता है ना कोऑर्डिनेट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो अच्छी बात है। अब इसी टाइप से अपन सेकंड इक्वेशन का भी फटाफट से बना लेते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन है पाई x प्लस में y इक्वल में 9। जल्दी से इसे करके दिखाओ, जल्दी से, मैं इसे नहीं कर रहा, जल्दी से इसे करके दिखाओ, देखते हैं कितनों का आंसर एकदम करेक्ट आता है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं होता है तो वापस से वीडियो को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो करना क्या है, सेम ये प्रोसेस कि एक x का कॉलम और एक किसका कॉलम, y का कॉलम, कुछ ऐसे ही रेडी होगा। अब देखो भाई करना क्या है, अगर मैं x की जगह 0, स्टार्टिंग तो हमेशा ही 0 से कर दो, 0 आपकी इतनी हेल्प करेगा जो शायद कोई नहीं कर सकता। देखो जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो पाई इंटू 0 0, तो y आ गया मेरे पास 9, y कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया, अच्छी बात है। चलो सपोज अगर मैं x की जगह रखता हूँ 1, x की जगह मैंने रखा 1, तो पाई इंटू 1 क्या होता है, पाई होता है, और पाई को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 9 माइनस का पाई, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। अभी प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है अपने को, तो सिर्फ 4 सॉल्यूशन दिखाने हैं। हालांकि अपन अच्छे से जानते हैं कि 9 में से अगर ये देखो पाई होता है 3.14, अगर माइनस करोगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू इंटीजर्स या होल नंबर्स। अरे डजंट मैटर, अपने को उससे कोई सेंस नहीं है कि भैया आंसर कुछ भी है, हमें तो 4 सॉल्यूशन देने हैं। एक काम करो, x की जगह रख दो -1, जैसे ही -1 रखोगे तो पाई को जब आप -1 से मल्टी करोगे तो क्या आएगा, माइनस पाई, और माइनस पाई को जब वहां शिफ्ट करोगे तो ये आएगा 9 प्लस में पाई। सही है, इसी टाइप से एक और वैल्यू अपन रख देते हैं, सपोज मैंने रखा 2, तो 2 को पाई से मल्टी किया 2 पाई को शिफ्ट कर दोगे वहां पे तो आंसर आ गया 9 माइनस का 2 पाई। ये लो 4 सॉल्यूशन बनकर, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 0 से अपन स्टार्टिंग करते हैं, 0 1, फिर -1 ले लो, फिर 2, फिर -2 ले लो, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसी टाइप से थर्ड इक्वेशन x इक्वल में 4y, ये तो बिल्कुल इजी है। थर्ड है x इक्वल में 4y, करना क्या है, वही एक सेम प्रोसेस की यार, x और y की एक अपन बना लेते हैं टेबल। ठीक है, चलो देखो, अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब बार बार अपन x से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक काम करते हैं इस बार अपन y से स्टार्ट कर लेते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। y का अगर मैं 0 रखता हूं, अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 4 इंटू 0 0 ही आएगा, 0 क्या आएगा भाई, x y अगर 0 है तो x भी कितना आ गया 0, कोई बात नहीं, ओरिजिन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर y की जगह 1 रखता हूं तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, ये लो। अगर सपोज y की जगह मैं -1 रखता हूं तो -1 इंटू 4 कितना आंसर आएगा, माइनस का 4। अगर सपोज y की जगह मैं 2 रखता हूं तो 4 2 जा 8, ये लो भैया हो गया, बन गया इसके भी कोऑर्डिनेट्स। 4 सॉल्यूशन हमने वापस से रिप्रेजेंट कर दिए, तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है। ये अपन 9th क्लास में सीख रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अपन ग्राफ को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ को हमेशा लीनियर इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, हम उन्हीं से ही कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं और ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या कह रहा है देखें, कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal 4 एंड विच आर नॉट। कहता है आपको मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इक्वेशन दे रहा हूं x minus 2y equal 4, ये एक इक्वेशन है। कहता है और इसी के साथ साथ मैं आपको ऐसे 5 सॉल्यूशन दूंगा इसके,
ऐसे 5 ऑप्शन दे दिए नीचे, कहता है ये बताओ कि इन पांचों में से इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये तो शायद सबसे इजी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी है। इक्वेशन को देखो, x माइनस का 2y इक्वल में 4, यही है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैं 3 कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं ये लो सेपरेट कर देते हैं इसको, ये लो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 है, कहता है फर्स्ट है अपने पास, फर्स्ट है अपने को 0,2, 0, क्या है 2, इसको रिप्रेजेंट करना है 0,2 को, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं, चेक करना है कि ये इसे सेट करेगा या नहीं करेगा, सेट यानी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले x को लिखते हैं फिर y को, भाई x, y से तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब x कौन है 0 और 2 कौन है हमारा y, यही तो है। तो एक काम करो, x की जगह तो रखो 0, ये लो, माइनस 2 इंटू y की जगह क्या रखोगे 2, और राइट साइड में है मेरे पास 4। देखो 0 तो कोई मैटर करेगा नहीं, 2 2 जा 4, लेकिन किसका माइनस का, क्या माइनस का 4 4 के इक्वल हो सकता है? भाई मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, तो ये तो इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही, 2,0 अपने पास कोऑर्डिनेट से, देखो मैं यहाँ पे भी काफी स्पेस है अपने पास, तो मैं यहाँ पे भी एक लिख देता हूँ 2,0, ये सेकंड है, ठीक है। चलो देखो, ये इक्वेशन ऐसी हुई तो रखना है, ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y, x की जगह 2 रखना है, तो ये लो भैया 2 माइनस y की जगह 0, तो ये लो 2 इंटू 0 इक्वल में 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 2 इंटू 0 0 माइनस का 2 इक्वल में 4, 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, तो क्या 2 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, थर्ड नंबर, थर्ड वाले को चेक करते हैं। देखो भाई थर्ड वाला है 4,0, 4,0, ये कौन है हमारा x और ये कौन है हमारा y, यही है। चलो तो यहाँ पर इक्वेशन देखो, इक्वेशन पे नजर रखनी है हमेशा, ये इक्वेशन है मेरी, ये वाली ये इक्वेशन है, x की जगह 4, तो ये लो 4 माइनस फिर 2, ये लो 2 इंटू में y की जगह 0 इक्वल में 4 आना चाहिए, भाई आरएचएस में 4 लिख रहा है, तो देखो 2 इंटू 0, ये तो 0 है तो खत्म हो गया, तो बचा कौन, इधर भी 4 बच गया और इधर भी 4 बच गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 4,0 इस इक्वेशन का रूट है या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इतना अपन बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है अपने पास √2 और 4√2, अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला है √2 और 4√2, ये लो कुछ ऐसा ही है। तो देखो ये अपने पास आ चुका है, अब ये x है और ये वाला कौन है y, तो x को x की जगह रखो, ये लो भैया √2 रख दिया माइनस का, ये 2, ये लो भैया 2 इंटू में y कितना है 4√2 है और आंसर 4 आना चाहिए, कोई बात नहीं। अब मान लो सपोज समझ में नहीं आ रहा यार कैसे करना और क्या करना है, रूट में कई बार पता नहीं लगता है कैसे माइनस करते हैं, कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टी करना, नहीं आ रहा समझ में, तो कुछ नहीं करना, इसके पास भी √2 इसके पास भी √2, एक काम करो बाहर निकाल लो, ये लो कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1 माइनस 4 2 जा 8 और बाहर कौन है 4 है, तो ये हो गया √2 और ये हो गया माइनस का 7 इक्वल में 4। यार साफ साफ दिख रहा है ये तो नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है, बिना सॉल्व करे क्या यार नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वाला भी इसका रूट नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से अपन फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला है 1,1 कहता है यार इसको चेक कर लो एक बार, अभी तक तो एक ही आंसर आया, बाकी तो मैच ही नहीं हुए। तो देखो फिफ्थ वाला x की जगह रखो 1, तो ये लो 1 माइनस 2 इंटू में y की जगह भी 1, ये लो, तो देखो 1 माइनस 2 इक्वल 4, ये हो गया -1 इक्वल 4, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही कर रहा है, तो क्वेश्चन देने का सेंस, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे अपन रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी तक बिल्कुल इजी फॉर्मेशन था, बिल्कुल इजी था, इसमें तो कुछ हार्ड मेरे हिसाब से तो नहीं था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे रूट्स निकालने हैं,
कैसे अपने को गिवन रूट्स को पुट अप करके देखना है कि भाई सब सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए 4.2 का अपन क्वेश्चन नंबर एक बार 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू बतानी है। x दे रखा है 2 है, y दे रखा है 1 है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल में k। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जनाब एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन है 2x + में 3y इक्वल में k। ये कुछ ऐसी अपने को इक्वेशन गिवन है। आगे कहता है कि k की वैल्यू बतानी है, यानी कि मुझे इस k को फाइंड आउट करना है। मगर ठीक है भाई कर देंगे। कहता है x तो 2 है, ठीक है, और y कितना है 1, y कितना है 1। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है तो इन दोनों वैल्यूज को कहां रख दो, इक्वेशन के अंदर रख दो। तो 2 into x की जगह 2 प्लस में 3, y की जगह 1 इक्वल में k। तो देखो 2 2 जा 4 प्लस में 3 इक्वल कितना आ गया k। तो k कितना आ गया यहाँ से 7। है ना हार्ड क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन था बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मैं मानता हूँ आप लोग आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन चलो मैं अपनी तरफ से देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों के होमवर्क के लिए देता हूँ। होमवर्क यानी कि अभी आपको करना है, अभी करना और कमेंट में आंसर बताना है। क्वेश्चन है सपोज √2k, दोनों ही रूट में है, ठीक है, दोनों ही क्या है रूट में, प्लस में 1 में √k इक्वल में है सपोज 4, इक्वल में है 4। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k देन x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1। अब यहाँ पे y तो कुछ है नहीं ना, आपको x गिवन है। तो देखो यहाँ पर तो आपके पास है y और यहाँ बाहर बैठा है आपके पास x। k की वैल्यू बतानी है, बताना k की वैल्यू बताओ भाई। क्वेश्चन है x रूट में 2k प्लस y अपॉन रूट के इक्वल में 4। x और y आपको गिवन है, कहता है k की वैल्यू बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, आसान सा फॉर्मेशन है, सेम इसी तरीके से करना है। x और y मैंने आपको दे दिया, बस इक्वेशन में रखना है और k आ जाएगा, और k आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखो कमेंट करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो करना क्या है, x की जगह 1 रखा है, ये लो भैया रूट में 2k, ठीक है, और y की जगह भी 1 रखना है, तो ये लो 1 अपॉन में रूट के इक्वल में कितना है 4 है। एक काम करो एलसीएम ले लो, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, क्योंकि देखो 1 into किसी से भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। एलसीएम आ गया मेरे पास रूट के, कितना आ गया रूट के। 1 का जब इसमें डिवाइड करूंगा कितना आएगा रूट के, और जब रूट के को ऊपर मल्टी करोगे तो देखो ध्यान से देखो, रूट के को रूट के से मल्टी किया तो के तो अलग हो गया, और साथ में अपने पास कौन है √2 प्लस रूट के का रूट के में डिवाइड 1 बार, और 1 को जब 1 से मल्टी किया तो ये लो 1 इक्वल में कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। अब ये तो यहाँ क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो कितना हो गया √2k प्लस में 1 इक्वल में कितना आ गया 4 रूट में k। कुछ ऐसा ही आ गया, कुछ ऐसा ही आ गया। क्या कर दो भैया, दोनों साइड का कर दिया हमने होल स्क्वायर, दोनों साइड का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर को ओपन करो, देखो ये हो जाएगा 2k² प्लस 1 प्लस में 2√2k और इक्वल में हो गया 16k। कुछ ऐसा ही हो गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आप लोगों को सॉल्व करना अच्छे से सिखाई है, बिल्कुल सिखाई है। तो इसको जनाब को ले जाओ, यहाँ ले जाओ, चलो एक काम करो इसको उठा के यहीं ले आओ ना। तो देखो 2k² यानी कि ax², देखो ये जनरल टर्म अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। मानता हूं थोड़ा सा अजीब सा आंसर आएगा पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास बन चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं भैया, b को स्प्लिट किया, क्या बनाना है a into c बनाना है। कर लोगे, करना और कमेंट में जरूर से आंसर बताना। अच्छा सवाल है और थोड़ा सा अजीब भी है, क्योंकि एंड टू एंड रेडी होता तो भैया ऐसे ही आता है। एक और क्वेश्चन ले लो, एक और छोटा सा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। √x प्लस में √y, ठीक है, और इसके अपॉन में है k और यहाँ पर वैल्यू है 1, ठीक है, वहां पर वैल्यू क्या है 1 है। तो मुझे यहाँ पर क्या बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। सही है क्या, क्वेश्चन एक बार चेक करें। नहीं यार अभी नहीं आएगी, तो एक काम करते हैं यहाँ से इसको हटा देते हैं अपन,
यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 1 प्लस में k लिख दिया, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो k की वैल्यू बतानी है वापस से भाई, इसी भाई यही रूट्स है, x भी 1 है y भी 1 है, k की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। ये तो सबसे इजी है, ये तो ऐसे कर दोगे आप लोग, ऐसे देखो x की जगह 1 रखा तो देखो √1 प्लस में √1 इक्वल में 1 प्लस में k। तो देखो ये भी 1 प्लस 1, इस 1 को यहाँ ले आओ तो -1, कितना आ गया k, 1 से 1 कट गया तो 1 आंसर बच गया किसका, k का। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और ऐसे ही आपके पास आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइए क्या यूज करना है, कमेंट बॉक्स का यूज करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो भाई सब शेयर वगैरह भी कर दो, क्योंकि अपन ने क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, ताकि आपके जैसे ही और भी बच्चे इन चीजों को अच्छे से सीख सके, वो भी बेसिक लेवल और बेसिक कंसेप्ट के साथ में।